वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड टाइम माय यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी स्पेशल उन स्टूडेंट्स, कोलीग्स और फ्रेंड्स के लिए है जो टाइम पे तो अपने टेस्ट और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में जब वो को अटेम्प्ट करने का वक्त आता है वो उस वक्त भूल जाते हैं। ये मेरी स्पेशल वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपने भी कम्युनिटी में भी, अपने स्कूल में भी, अपनी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो उस वक्त तो तैयार करते हैं जब वो टेस्ट या एग्ज़ाम या पेपर अपना प्रिपरेशन या अटेम्प्ट करने का वक्त आता है। प्रिपरेशन तो वो स्टार्ट में कर चुके होते हैं, जब वो अटेम्प्ट करने का वक्त आता है तो वो भूल जाते हैं। तो ये मेरी स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। उस वक्त तो टाइम पे तो वो रट कर वो कर लेते हैं, वो उस वक्त आपका उनका दिमाग जो होता है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है, वो रटा अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। लेकिन वो बाद में उनके लिए ये नुकसानदेह होता है कि जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करने का वक्त आता है या पेपर अटेम्प्ट करने का वक्त आता है या एग्ज़ाम के दिन वो करीब आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये मेरी स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को मैं आज इजी मेथड बताऊंगा कि जिसके ऊपर वो जिस मेथड को वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो उनको जो वो तैयारी करेंगे, जिस चीज़ की वो प्रिपरेशन करेंगे, वो इंशाल्लाह उनके ज़हनों में महफूज रहेगी और वो अच्छे से अपना पेपर भी अटैम्प्ट कर पाएंगे और अपना टेस्ट भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर चलने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो उस वक्त टाइम पे तो वो रट लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको इसमें मुश्किलात आती हैं। वो जो याद किया हुआ होता है वो पेपर जब देने का वक्त जाता है उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो जाता है, फिर वो भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो रट रट जो लगाना होता है ना, ये असल में ये आर्जी तौर पर बंदे को याद रहता है, लेकिन ये 2-3 दिन तक याद रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। बाज़ ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उस वक्त तो याद करके तैयार करके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करने का वक्त आ जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट लगाते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन तक उनको याद रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर याद रहा तो 5 से 6 दिन याद रहते हैं, हफ्ता 7 दिन वो उनको याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। फिर उसके बाद वो पेपर तक तो याद रखना, ये तो उनके जहन ही में तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो पेपर तक ये रट याद रखें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया होता है, वो सब कुछ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं कर पाते। तो उसको ये सबक याद करने का आसान तरीका ये है। एक तो ये है कि आपको जब क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा हो तो आप उसको तवज्जो से फोकस सारा अपना तमाम तर फोकस जो है वो उस वक्त अपना लेक्चर को दें, बोर्ड के ऊपर आप फोकस रखें। तो इससे आपको क्या होगा, इससे जो चीज़ टीचर समझाएगा आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ जाएगी। अगर आप एक्टिव होकर सुनेंगे उस लेक्चर को तो ये तो आप समझ सकेंगे। उसके बाद सेकंड पे ये होता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ते हो उसको समझ कर पढ़ो। जो भी बुक रीड कर रहे हो या कोई टॉपिक रीड कर रहे हो उसको समझ के रीड करो। समझ के रीड करने के बाद फिर अपने पास एक नोटबुक रखो, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, मेन पॉइंट भी लिखो। इस तरह भी अगर प्रिपरेशन करो तो आपको ये भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, आप एग्ज़ाम की कर पाओगे, टेस्ट की कर पाओगे। उसके अलावा आप अगर मेन पॉइंट भी मेन एडिंग, उसमें ऊपर से पहले मेन एडिंग को आप क्लियर कर लें। उसके बाद जो नीचे मेन पॉइंट है उनको आप हाईलाइट करें और उसके बाद उन्हीं पॉइंट को आप रफ कॉपी पे लिखें, अपनी नोटबुक के ऊपर कॉपी करें। तो इस तरह की जो आप प्रिपरेशन करोगे इंशाल्लाह वो प्रिपरेशन आपको भूल नहीं जाएगी। तो इससे मैं एक और आपको सिंपल मेथड, इजी मेथड है जो प्रिपरेशन का, वो मैं बता रहा हूँ कि आप जब कोई टॉपिक रीड कर रहे हो तो उसको एक नज़र से, पहली लाइन को आपने रीड किया तो एक नज़र से किया, फिर उसको अपने जहन में अपने दोबारा उसको रिवाइज़ करते रहे। तो रिवाइज़ करते रहे इस तरह। फिर आपने यही सिस्टम, यही मेथड आपने अप्लाई करके सेम पूरे टॉपिक के ऊपर करना है। तो जब आप पूरे टॉपिक को क्लियर कर के बाद फिर आप रात को सोने से पहले
जब आप अपने सोने से पहले उसको रिवाइज़ करोगे दोबारा, तो फिर एक बार वहाँ पे रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद सुबह जब आप जागोगे तो आपने फिर रिवाइज कर देना है। उसके बाद फिर आपने एक दिन का वक्फा रख के उसके बाद रिवाइज कर देना है। फिर उसके बाद आपने 2 दिन का वक्फा रख के उसके बाद रिवाइज करना है। उसके बाद आपने फिर 7 दिन का वक्फा रख के फिर उस चीज़ को, ये चीज़ पढ़ी थी और ये अभी तक आपने जहन में रिवाइज करे कि मैं भूल तो नहीं गया, तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर यही प्रोसेस जारी रखे। तो फिर इंशाल्लाह वो इस तरह की अगर प्रिपरेशन करेगा तो वो पेपर के दिन भी वो इसी तरह का मेथड जो है वो अप्लाई करता रहेगा, तो फिर वो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, वो ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर पाएगा और वो उसके जो टेस्ट है, जो पेपर है, वो उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएगा। ये सबसे इजी मेथड है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें